हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू FIM। दिस इज ट्विंकल सोनी। ठीक है, अगेन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज नेक्स्ट वीडियो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन पे बात करेंगे। जैसे कल ही तुमने बताया था, कल जैसे एरोमेटिसिटी की हम लोगों ने एप्लीकेशंस पे बात की थी, तो एरोमेटिसिटी के एप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, उसमें हमने कार्बन आयन की भी बात की थी, कटायन की भी बात की थी, रेडिकल्स पे भी बात की थी। एक टॉपिक उसका बच गया था जो मैंने कहा था कि अगले वीडियो में बताऊंगी, जो कि था हमारे कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ बताऊंगी टॉपिक शुरू करने से पहले। कल के वीडियो में एक छोटा सा एरर मेरे लिखने में हो गया था। अगर आप लोगों ने वीडियो बहुत ध्यान से देखी है तो आप लोगों के ध्यान में ये चीज़ आई होगी, है ना, कि लिखने में गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी। वो मगरमच्छ का मुंह उल्टा बना दिया मैंने, तो वो आप लोगों के ध्यान में आया होगा। मैंने एक्सप्लेन उसको पूरा करेक्ट किया था। ये वाला क्वेश्चन था वो जहाँ मैं डांसिंग रेजोनेंस एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है, मैंने बताया ज़रूर था आपको कि ए यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उसके बाद D, C, B, है ना, डी फिर रहेगा, फिर सी रहेगा, और सबसे अनस्टेबल, सबसे लीस्ट स्टेबल जो रहेगा वो बी रहेगा। मैंने शायद इस बी के जगह फिर से ए लिख दिया है, ऐसा कुछ तो भी मिस्टेक मेरे से हो गई है उसमें। सो मेक श्योर कि आप लोगों ने करेक्ट लिखा हो। मैंने एक्सप्लेन पूरा सही किया था, मैंने बस लिखने में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। सो ये एक करेक्शन कल के वीडियो में कर लें, है ना। और एक चीज़ और थी कल के वीडियो में, ये वाला एक एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल में भी मैंने पूरा करेक्ट एक्सप्लेन किया था, बस यहाँ कहीं पर ना एक मगरमच्छ का मुंह उल्टा बना दिया मैंने। तो वो एक है ना, जैसे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ए रहेगा, फिर बी, फिर सी और फिर डी। तो A, B, C, D, यहाँ कहीं मगरमच्छ का मुंह उल्टा बना दिया है, ध्यान दे देना। ठीक है, सो ये गड़बड़ थी कल के वीडियो में, ये गड़बड़ थी कल के वीडियो में, और ये मिस्टेक जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलो अब आज के टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा, इट इज़ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है ना, कार्बोकटायन जो होता है हमारा रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। कल ही बताया था, रिएक्शन के बीच में बनने वाली चीज़ होती है, और रिएक्शन के बीच में बनने वाली चीज़ होती है, इसीलिए उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है, एक बार वो इंटरमीडिएट बन गया, वो हमेशा कोशिश करता है कि वो हमेशा बहुत स्टेबल बने। हमेशा कार्बोकटायन की कोशिश रहती है कि वो बहुत स्टेबल बने, है ना। रिएक्शन में ऐसा भी होता है कि इनिशियली वो उतना स्टेबल नहीं बनता, पर वो अपने आप को कुछ ऐसे मोल्ड कर लेने की कोशिश करता है, वो अपने आप को कुछ ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है ना, हमेशा ज़्यादा स्टेबल हो। तो इस तरीके से जो कार्बोकटायन होता है वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल बनने की कोशिश करेगा। वो स्टेबल बनने के लिए कई प्रकार से अपने आप को रीअरेंज करता है। बेसिक जो है रीअरेंजमेंट जो होती हैं बेसिक, वो 3 टाइप से होती हैं। तो देखेंगे, टू मेक मोर स्टेबल कार्बोकटायन या मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, it rearranges to it rearranges, वो rearrange होता है by following ways, वो इन following ways से rearrange होता है। अब कौन से ways हैं भाई? तो सबसे पहला होता है हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, हाइड्राइड का मतलब होता है H- आयन। तो H- आयन जो है वो शिफ्ट हो जाता है। H- आयन एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होता है, और H- आयन की शिफ्टिंग से वो जो है हमारा कार्बोकटायन वो स्टेबल हो जाता है। तो उसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, दूसरा एक और इसी की तरीके का शिफ्ट होता है, वो कहलाता है मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, मिथाइल शिफ्ट, CHE- आयन यहाँ पर शिफ्ट होता है। तीसरा जो शिफ्ट होता है वो कहलाता है फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। PH- आयन, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो वाला आयन शिफ्ट होगा। और चौथा जो टाइप का शिफ्ट हो जाता है उसके अंदर तो बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, उसे कहते हैं बॉन्ड शिफ्ट। सो इस तरीके के मेरे पास 4 प्रकार के शिफ्ट होते हैं। ठीक है, बॉन्ड शिफ्ट में भी 2 कैटेगरीज हैं, बताऊंगी कौन सी 2 कैटेगरीज होती हैं। रिंग एक में एक्सपैंड होती है, एक में कॉन्ट्रैक्ट होती है। मजा आएगा आज के लेक्चर में तुम लोगों को। ठीक है ना, पर सबसे पहले देखते हैं हाइड्राइड शिफ्ट,
मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। पर हमेशा एक चीज़ याद रखो कि जब भी कोई शिफ्ट होगी, ठीक है, तो हमेशा वो शिफ्ट 1-2 शिफ्ट होगी, 1-2 टाइप की शिफ्ट होगी। अब ये 1-2 टाइप की शिफ्ट क्या है? अच्छा, 1-2 भी बोलते हैं इसको, या इसको अल्फा बीटा शिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। 1 कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, 2 कार्बन को बीटा कार्बन बोलेंगे। ये 1-2 शिफ्ट क्या चीज होती है? 1-2 शिफ्ट जो है ये बेसिकली कार्बन के नंबर हैं, यानी मैं कार्बन को नंबर दूंगी तो हमेशा ये हाइड्राइड जो है वो पहले कार्बन से उड़ के दूसरे कार्बन पे चला जाएगा, ठीक है ना। उसको बोलेंगे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, या 1-2 मिथाइल शिफ्ट, या 1-2 फिनाइल शिफ्ट, या 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। पर हमेशा एक चीज याद रखें कि हमेशा लेस स्टेबल कार्बोकटायन 1-2 शिफ्ट के अंतर्गत मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बनने की प्रक्रिया में जाएगा। और ये जो शिफ्ट है ये कैन बी ऑफ मोर देन 1 स्टेप, ये एक स्टेप या एक से ज़्यादा स्टेप की भी हो सकती है, ठीक है। यानी एक से ज़्यादा बार भी आप शिफ्टिंग करवा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार शिफ्टिंग करा ली तो ख़त्म हो गया काम, नहीं, एक से ज़्यादा बार भी शिफ्टिंग करा सकते हैं। पर आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा सबसे ज़्यादा स्टेबल बनना चाहिए। देखो, वो मोर शिफ्टिंग वाली जो कहानी है, 1 से एक से ज़्यादा बार शिफ्टिंग वाली जो कहानी है बेटा, उस कहानी को हम जरा आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। अभी उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करती, नहीं तो तुम लोग ज़रा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मैम क्या बता रहे हैं। पहले कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स, कुछ लल्लू एग्जाम्पल्स से डील करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली जब हम आगे बढ़ जाएंगे, व्हेन विल मूव फॉरवर्ड, तब हम बात करेंगे वो मोर देन 1 शिफ्ट्स के भी बारे में, ठीक है। सो बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास इस तरीके का कोई कार्बोकटायन है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखूं तो बढ़िया, मेरे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे कार्बोकटायन है, इस हाइड्रोजन के, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि भाई साहब ये प्राइमरी कार्बोकटायन है, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता कि अगर ये कार्बोकटायन यहाँ बन जाता तो वो सेकेंडरी कहलाता। कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि कार्बोकटायन यहाँ बन जाए, तो कैसे होगा? तो भाई ये कटायन है, इसको चाहिए नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है। क्या चाहिए? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन चाहिए तो ये क्या करेगा? ये इस बाजू वाले कार्बन से, देखो इस कार्बन को मैं ना 1 नंबर दे रही हूँ, मैं यहाँ पे देखो इस कार्बन को 1 नंबर दे रही हूँ, इस कार्बन को 2 नंबर दे रही हूँ। अब मैं 1-2 शिफ्ट मारूंगी, क्या मारूंगी? 1-2 शिफ्ट, ठीक है। अब ये जो 1-2 शिफ्ट है, यानी मैं क्या करूंगी, 2 कार्बन से कुछ तो भी उठा के फेंक दूंगी। किस पे फेंकूंगी? 1 कार्बन पे, और 2 कार्बन पे बेचारे पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब भाई बात ये आती है कि मैं क्या फेंकूंगी, तो देखो जरा 2 कार्बन पे क्या है, तो 2 कार्बन पे है हाइड्रोजन और मिथाइल। तो भाई अब मैं मिथाइल को उठा के फेंकूं या हाइड्रोजन को? तो मैं फेंकूंगी हाइड्रोजन को। क्यों? बताऊंगी, रुको थोड़ी देर बाद, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस सेकंड वाले कार्बन से इस हाइड्रोजन को निकाला, ठीक है, H- बना के निकाला, और H- बना करके मैंने इस H- को इस कार्बन पे चिपका दिया। जैसे ही मैंने इस H- को इस कार्बन पे चिपकाया, मैंने इसको कहा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। क्या कहा मैंने उस चीज को? ये जो चीज हुई है यहाँ पर, मैंने क्या किया है, सेकंड कार्बन से हाइड्राइड निकाला है और फर्स्ट कार्बन पे डाल दिया। मैंने उसे कहा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तब यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आया CH3C, ये H एज इट इज लगा है, यहाँ पे H- लग गया तो ये बन गया CH3। यहाँ से H- निकला है तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे लिए बन गया सेकेंडरी कार्बोकटायन। ये वाला प्राइमरी कार्बोकटायन था, वो सेकेंडरी था। सेकेंडरी इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकटायन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो इस तरह की शिफ्ट होगी कार्बोकटायन को ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए। इस तरह की शिफ्ट हमेशा होगी, तब तक होते रहेगी जब तक कार्बोकटायन स्टेबल नहीं होता, ठीक है। अब
भाई मिथाइल वाला उड़ा के देखते हैं। मान लो मैंने ये मिथाइल निकाल के इधर चिपका दिया, ठीक है, तो मैंने अगर मिथाइल निकाल के इधर चिपकाया होता, मान लो मैंने हाइड्रोजन नहीं चिपकाया होता, मैंने मिथाइल चिपकाया होता, तो मिथाइल क्या होता, मिथाइल इधर से उड़ जाता, मिथाइल उधर से उड़ता, तो ये कार्बन ऐसा H बनता, इस पे आ जाता पॉजिटिव और यहाँ चिपक जाता मिथाइल आके, तो भाई ये अभी भी पॉजिटिव ही बनता ना, मतलब प्राइमरी ही बनता ना। मुझे बताओ फिर इसमें और इसमें कोई फर्क होता क्या? नहीं होता, तो इसीलिए ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, सो इट विल फॉर्म अ मोर स्टेबल कटायन हेयर, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि मेरे पास कुछ ये एग्जाम्पल है, मान लो कि मैं ये वाला एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है मेरे पास, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, या इसको ऐसे ना लिखकर इसको लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो कैसा है वो स्ट्रक्चर, कैसा कार्बोकटायन है ये कार्बोकटायन कैसा दिखता है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो इट इज प्राइमरी कार्बोकटायन, ठीक है। अब फिर आई एम हैविंग टू टाइप ऑफ ग्रुप्स ऑन दिस कार्बन, अगर मैं इस कार्बन को नंबर दूं तो कैसा नंबर दे पाऊंगी मैं, इसको दे पाऊंगी 1, इसको दे पाऊंगी 2, तो 1 और 2 यानी 2 से उठाना है और 1 पे फेंकना है। हमेशा याद रखो 1 वो कार्बन होगा जिसपे चार्ज है और 2 होगा बिल्कुल उसके बाजू वाला, उसके आजू वाला या उसके बाजू वाला। अब इसके आजू में तो कोई है नहीं तो बाजू वाला ही लेना पड़ेगा, यानी मुझे इस बाजू वाले से कुछ तो भी निकालना है और मुझे 1 पे फेंक देना है, ठीक है। तो 2 वाले पे चार्ज आ जाएगा और जो 2 वाले का चार्ज है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए किससे, 1 वाले के चार्ज से। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो शिफ्ट करने का मतलब नहीं है, शिफ्ट होगा ही नहीं, ठीक है। सो अब 2 वाले के पास 2 ग्रुप्स हैं, आइदर मैं मिथाइल ले लूं या हाइड्रोजन ले लूं। तो देखो जरा, मैं हमेशा पहले हाइड्रोजन लेकर देखती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने हाइड्राइड शिफ्ट इधर मार दिया। जैसे ही बेटा मैंने हाइड्राइड शिफ्ट किया, देखो क्या होगा, यहाँ पे मैंने किया है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। जैसे ही मैंने हाइड्राइड शिफ्ट किया, यहाँ बन गया CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन निकला इसलिए आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा CH3, यहाँ CH2 पे हाइड्रोजन लग गया तो ये हो गया CH3, यानी ये हो गया टर्शरी, जबकि ये वाला था यहाँ पर प्राइमरी। और एवरीवन नोज कि टर्शरी इज एनी टाइम बेटर देन प्राइमरी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सो इस तरह की शिफ्टिंग होगी टू गेन द स्टेबिलिटी बाय दिस कार्बोकटायन। अच्छा ये कब होगा मैम ऐसा, ये कब होगा, ये क्यों सिखा रहे हो आप, ये सब कहानी सिखाई क्यों रहे हो आप हमको? भाई देखो, जब केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है देन रिएक्टेंट, ठीक है। तो बस जब रिएक्टेंट निकला, इंटरमीडिएट बनाया और उसके बाद प्रोडक्ट बनाने वाला है, तो वो इंटरमीडिएट यानी हमारा कार्बोकटायन कुछ ऐसे रीअरेंज होगा कि बनने वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बने। इसी एग्जाम्पल को मैं कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करती हूँ। मान लो मेरे पास ये वाला रिएक्टेंट है, ठीक है, CH2Cl, यहाँ क्या लगा है, क्लोराइड, Cl लगा है, ठीक है। अब मेरे को ये रिएक्शन करनी है कि मेरे को इसको OH माइनस के साथ रिएक्शन करनी है, ठीक है। अब मैम OH माइनस ही क्यों लिया, वहाँ Cl ही क्यों लिया? देखो ये कहानी अभी मत पूछो कि यहाँ OH ही क्यों लिया, वहाँ Cl ही क्यों लिया, ये कहानी समझेगी बाद में जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी तब। तो फिर मैम अभी ये क्यों बता रहे हो? अभी ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये समझाना चाहती हूँ कि ये चीज़ का यूज़ कहाँ होने वाला है। ये चीज़ का यूज़ होगा रिएक्शन में। अगर इस तरह की रिएक्शन है तो पता है इसमें क्या होगा, इसमें Cl माइनस निकलेगा। Cl माइनस जैसे ही निकलेगा तो तुम्हें क्या लगता है कि Cl माइनस निकल के यहाँ पे CH2 पॉजिटिव बनेगा और डायरेक्ट यहाँ पे Cl, मान लो मैं इसको ज़रा आगे लेके जाती हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे Cl माइनस ऐसा पड़ा हुआ है, तुम्हें क्या लगता है, डायरेक्ट ही OH माइनस यहाँ कूद जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला। डायरेक्ट OH माइनस वहाँ नहीं कूदेगा। क्यों नहीं कूदेगा? क्योंकि ये प्राइमरी कटायन है। अगर यहाँ से शिफ्ट हो गया तो शिफ्ट होकर के वो एक बहुत ही अच्छा कटायन बन जाएगा जो कि है मेरा टर्शरी कटायन। अब इस कटायन के साथ आगे की रिएक्शन होगी
मैं इसको ज़रा यहाँ लिखती हूँ। अब इस वाले कटायन के साथ आगे की रिएक्शन होगी और इस वाले कटायन के साथ रिएक्शन होगी किसकी? रिएक्शन होगी हमारे किसकी? कौन बचा था हमारे पास? OH माइनस, वो आके यहाँ लगेगा और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। देखो तुमने प्रोडक्ट क्या एक्सपेक्ट किया था? तुमने ये एक्सपेक्ट किया था कि भाई Cl माइनस निकलेगा, उसी के जगह पर OH लगेगा, पर मैंने कहानी बदल दी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, Cl माइनस तो निकलेगा पर कार्बोकटायन पहले अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करेगा, रीअरेंज होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर OH माइनस लगेगा यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें हमें रिएक्शन में करनी पड़ती है, इसीलिए हमें ये सीखना ज़रूरी है कि भाई रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन कैसे होता है। मैं इसको एक डब्बे में बंद कर देती हूँ। मैं इसको एक डब्बे में इसीलिए बंद कर रही हूँ क्योंकि ये यहाँ पर मैंने डील नहीं किया है रीअरेंजमेंट से, मैंने जस्ट रिएक्शन बताई है आपको, ठीक है। खैर रीअरेंजमेंट के और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो ज़रा, मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल है, ठीक है, दिस। अब यहाँ पर करके देखो ज़रा शिफ्ट, यहाँ पर बनाओ ज़रा, इसको बनाओ ज़्यादा स्टेबल, कैसे बन पाएगा? क्या हो पाएगा यहाँ पे? इसका क्या हो पाएगा? सोचो ज़रा, क्या ये स्टेबल है या फिर ये और स्टेबल बन सकता है? कैसे हो सकता है? उसके लिए इसे नंबर देना होगा। क्या नंबर दोगे? इसे 1 दोगे, इसे 2 दोगे। अब 2 वाले कार्बन पे तीनों सेम ग्रुप्स हैं, और तीनों कौन से ग्रुप्स हैं? तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो वही 2 से कुछ निकलेगा 1 पे जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे कोई चॉइस तो है ही नहीं कि कौन निकलेगा और कौन जाएगा, तो मैं क्या करूँगी? मैं सीधा मिथाइल को यहाँ पे यहाँ को दा दूंगी। इसको कहते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। सो ये मिथाइल जब यहाँ कूद गया तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा। अगर आप देखेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है मेरे पास 3 डिग्री है, ये वाला स्ट्रक्चर मेरे पास 1 डिग्री है। अगेन 3 डिग्री इज एनी टाइम स्टेबल देन 1 डिग्री, सो दिस काइंड ऑफ शिफ्टिंग विल ऑकर, ठीक है। वैसे ही एक बढ़िया एग्जाम्पल और ले सकती हूँ मैं। देखो थोड़ा कंफ्यूज करूँ तुम्हें, सी पे पॉजिटिव, यहाँ लगाया H, यहाँ लगाया CH3, यहाँ लगा दिया है PH समझते हो? PH का मतलब होता है बेंजीन रिंग, फिनाइल ग्रुप, ठीक है। खैर बेंजीन बना देती हूँ, चलो यहाँ पे अगली बार से लिख दूंगी फिनाइल, है ना। सो यहाँ पे फिनाइल लगाए, मिथाइल लगाए, मिथाइल लगाए। अब फिर वही बात भाई, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो देखो ये वाला तो प्राइमरी कटायन है, ठीक है, प्राइमरी कटायन है, यहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। तो अब इसको दूंगी 1, इसको दूंगी 2। पर अब सवाल ये उठता है कि मैम 2 में से हम किसको उधर कुदाएं? 2 में से उधर किसको भेजें? हमारे पास तो देखो तीनों ग्रुप डिफरेंट है, एक मिथाइल है, एक फिनाइल है, एक हाइड्राइड है। अब हम क्या करें? अब हम उधर किस ग्रुप को भेजें? किस ग्रुप को भेजें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल कटायन मेरा बने? तो आप किस ग्रुप को भेजो ये डिसाइड करता है एक ऑर्डर। इसका एक एक्चुअली ऑर्डर है, ठीक है, जिसको कहते हैं माइग्रेशन टेंडेंसी, माइग्रेशन टेंडेंसी, ठीक है, यानी जिसका उधर जाने का टेंडेंसी। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो जिसका उधर जाने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, यानी जिसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है वही हमेशा उधर जाता है, यानी उसका ही माइग्रेशन टेंडेंसी ज़्यादा होता है। माइग्रेशन टेंडेंसी का यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर इन तीनों की बात करूं तो सबसे ज़्यादा उधर जाने की टेंडेंसी, दूसरे जगह जाने की टेंडेंसी होती है हाइड्राइड की, फिर होती है फिनाइल की, फिर होती है मिथाइल की, ठीक है। दिस इज द माइग्रेशन टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन, फिनाइल, मिथाइल। तो क्या मैम यही 3 ग्रुप्स में हमेशा कंपटीशन होगा और कोई ग्रुप में कंपटीशन नहीं होगा? होगा, ठीक है ना। हमेशा ये याद रखो कि हम यहाँ से नेगेटिव चार्ज लेकर उधर जा रहे हैं। हाइड्राइड आयन जा रहा है, H माइनस जा रहा है, ठीक है। PH माइनस फिनाइल आयन जा रहा है, मिथाइल आयन यानी CH3 माइनस आयन जा रहा है, हमेशा नेगेटिव आयन उधर जा रहा है। तो उधर जाके जो अपना नेगेटिव चार्ज सबसे फास्ट दे दे
जिसमें भी टेंडेंसी होगी अपने नेगेटिव चार्ज को फास्ट उधर फेंकने की, किधर, इधर 1 वाले कार्बन पे फेंकने की। गया नेगेटिव लेके धन से 1 वाले कार्बन पे फेंक दिया, ठीक है। तो जिसमें ऐसी टेंडेंसी होगी कि वो अपना नेगेटिव चार्ज जल्दी से 1 वाले कार्बन को दे सकता है, जो फास्ट दे पाएगा, वो वाला माइग्रेट होगा हमेशा। तो जिसको इलेक्ट्रॉन अपना पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। या मैं उस न्यूक्लियोफिलिसिटी को आगे और रिएक्शन मैकेनिज्म में बताऊंगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर सीधा ऐसा कह देती हूँ भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी अगर ज्यादा होगी तभी माइग्रेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी। जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसकी माइग्रेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी। हमेशा याद रखना, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो ज़्यादा जल्दी माइग्रेट होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और फिर दूसरी बात, जिसके रहते यहाँ पर कार्बन जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो फिर वो माइग्रेट जल्दी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को माइग्रेट कराती हूँ तो देखो, हाइड्रोजन को माइग्रेट करा के क्या बनेगा, हाइड्रोजन को अगर माइग्रेट कराती हूँ तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर मेरे पास बेंजीन रहेगा, यहाँ पर मेरे पास मिथाइल रहेगा, यहाँ पर ये CH2 था तो अभी हो चुका है CH3। तो अब यहाँ पे ये रेजोनेंस से भी स्टेबल है, इंडक्टिव से भी स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबल है। ये देखो, 2 का हाइपर, 1 का रेजोनेंस और दूसरा 3 डिग्री भी है, तो ये एनी टाइम ज़्यादा स्टेबल हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, मिथाइल और फिनाइल शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम शिफ्ट सीख सकते हैं। और भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल इस शिफ्ट के मेरे पास हैं, तो मैं आप लोगों को देती हूँ। बढ़िया एग्जाम्पल्स आप लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए, जैसे एक बढ़िया क्वेश्चन ये है मेरे पास। अच्छा, इसमें कुछ और भी बातें हैं जुड़ी हुई, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे मैं वो बातें आप लोगों को बताऊँगी। जैसे यहाँ पे एक बढ़िया एग्जाम्पल मुझे दिया हुआ है। अरे 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 भाई भाई भाई, यहाँ पे लगा हुआ है NO2, यहाँ पे लगा हुआ है OCH3, ठीक है। ये तो अब यहाँ पर बात करूँगी CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि भाई इनमें से, तीनों में से किसकी माइग्रेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। तीनों में से किसकी माइग्रेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी और किस तरह का कटायन वहाँ पे बनेगा। देखो, बताना ज़रा किस तरह का कटायन बनेगा। दूसरा एक और बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं हम। यहाँ पे बन गया कटायन, ठीक है। आप लोग बताओ, आप लोग सॉल्व करो, उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ। और उसके बाद एक और बढ़िया एग्जाम्पल, देखो ज़रा रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा इसमें, ठीक है। एक और बढ़िया एग्जाम्पल, ये यहाँ पे देखो शिफ्ट होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कौन शिफ्ट करेगा, कौन ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। ये एक हो गया। इसके बाद और कोई बढ़िया एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल, एक और है, और भी हैं। ये, ठीक है। यहाँ पर शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी बताना ज़रा। चलो, आई होप ये कर लिया होगा आप लोगों ने। बताती हूँ इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको किस तरीके से करेंगे, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास एक तो बेंजीन रिंग है, दूसरा यहाँ पर OCH3 लगा हुआ है, ऑक्सीमिथाइल रिंग, जिसका की +M इफेक्ट आता है। यहाँ पर नाइट्रो लगा हुआ है जिसका -M इफेक्ट आता है। ये प्राइमरी कटायन है, देखो प्राइमरी कटायन है। और अगर मेरे इस वाले कार्बन पे, यानी अगर 2 नंबर वाले, इसको अगर मैं 1 देती हूँ, इसको 2 देती हूँ, अगर 2 वाले कार्बन पे कटायन बन जाता है, अगर 2 वाले कार्बन पे कटायन बन जाता है तो इट विल बी अ टर्शियरी कटायन, इट विल बी एनी टाइम मोर स्टेबल देन द
प्राइमरी कटायन प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पर ये नाइट्रो ग्रुप का -m इफेक्ट कहीं से एलिमिनेट कर दो यार। कुछ ऐसा हो जाए, ये नाइट्रो ग्रुप का अगर -m इफेक्ट एलिमिनेट हो जाए तो परम स्टेबल कटायन यहाँ पे हमारा बन जाएगा। कौन से वाले कार्बन पे बन जाएगा? 2 वाले कार्बन पे बन जाएगा। तो क्या हम कुछ ऐसा कर पाएंगे? देखो, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि माइग्रेशन टेंडेंसी जो होगी, ठीक है ना, माइग्रेशन टेंडेंसी जो होगी वो किसकी ज़्यादा होगी? तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की अगर बात करूँ तो डेफिनेटली ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। पर यहाँ पर अगर मैं इसे माइग्रेट करा देती हूँ तो कार्बोकटायन यहाँ बनेगा और ये नाइट्रो वाला जो है वो उसको बहुत अनस्टेबल कर देगा, ठीक है। सो ऐसी कंडीशंस में, ठीक है, ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा स्टेबल कटायन बनाना है, ठीक है। वो माइग्रेशन टेंडेंसी वो उस ग्रुप की ज़्यादा होगी जिसको कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ये वाली जो चीज़ है ये 99% ऑफ द केसेस में लग जाएगी, बट कुछ केसेस, कुछ ऐसे केसेस कुछ मिलेंगे आपको, ठीक है, जिसमें कि आपको स्टेबल कटायन बनाना होगा और वहाँ पर आपके +m इफेक्ट से वो स्टेबलाइज हो रहा होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं ऐसे करवाऊंगी, ठीक है। अभी देखते हैं पहले ये वाला एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि अगर मैं नाइट्रो को अगर यहाँ पे मान लो शिफ्ट करा दूं, तो नाइट्रो को अगर शिफ्ट करा दूंगी तो क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग ऐसी ही लगी रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन, उसके बाद ये लग गई हमारी ये वाली बेंजीन रिंग, उस पर लग गया मेरा OCH3 जो कि मस्त +m इफेक्ट दे रहा है। यहाँ बन जाएगा मेरा कटायन और इस कार्बन पे लग जाएगी फिर से बेंजीन रिंग और यहाँ पे लग जाएगा नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। सो दिस कार्बन नाउ इट इज मोर स्टेबल बाय रेजोनेंस बाय +m इफेक्ट, ठीक है ना। नाइट्रो जो है उसको शिफ्ट कर दिया हमने। इस तरह का शायद आप लोगों का भी बना होगा होपफुली। वैसे ही अगर इसको देखूं तो ये अभी सेकेंडरी है, अगर यहाँ आ जाएगा तो टर्शरी हो जाएगा। तो किस तरीके से आ पाएगा? क्या मेरे पास कोई वे है उसको यहाँ पे लाने का? क्या मेरे पास हाइड्रोजन है यहाँ पे? तो हाँ, बिल्कुल वहाँ पे हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ पर मिथाइल भी है, मेरे पास हाइड्रोजन भी है। मैं कौन सा शिफ्ट करूँ? डेफिनेटली माइग्रेशन टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है? माइग्रेशन टेंडेंसी हाइड्रोजन की ज़्यादा है, तो मैं हाइड्रोजन को शिफ्ट करूँगी। हाइड्रोजन को उठा के यहाँ फेंका, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट मैंने कर दिया। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट मैंने जैसे ही कर दिया वैसे ही यहाँ पर ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आके लग गया हाइड्रोजन। ये अब टर्शरी कटायन हो गया विच इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी कटायन। तो अब समझ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी था, इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे ही ये वाले पे अगर मैं बात करूँगी, देखो मैं इसको इधर शिफ्ट कर लेती हूँ, है ना। इस वाले पे अगर बात करूंगी तो इस वाले पे देखो फिर वही बात आ जाएगी कि भाई मेरे पास फिर से 2 ग्रुप है, ये तो प्राइमरी कटायन है, ये तो कतई स्टेबल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इस कार्बन पे आ जाएगा तो बहुत स्टेबल हो जाएगा, पर उस कार्बन के लिए के ऊपर लाने के लिए फिर वही बात, किसको माइग्रेट कराऊं, किसको माइग्रेट कराऊं, ठीक है। उसको माइग्रेट कराऊंगी जिसकी ज़्यादा क्या होगी? माइग्रेशन टेंडेंसी। क्योंकि यहाँ पर किसी का भी +m इफेक्ट तो आ नहीं रहा, कहीं पर भी ऐसा तो हो नहीं रहा कि +m इफेक्ट से ज़्यादा स्टेबल हो रहा है या बैक बॉन्डिंग से ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। ऐसा कोई भी क्या बोलते हैं कंडीशन यहाँ पे अराइज नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि जब बैक बॉन्डिंग से वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा हमारा कटायन, ठीक है, तब हमको माइग्रेशन टेंडेंसी नहीं देखनी है, तब हमको उसको बैक बॉन्डिंग से स्टेबल कराना है। रुको ज़रा बताऊंगी, एक बढ़िया एग्जांपल लूंगी उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे ना ही किसी ग्रुप का +m इफेक्ट है, ना ही किसी ग्रुप का बैक बॉन्डिंग से वो स्टेबलाइज हो रहा है, ऐसा तो कुछ हो नहीं पा रहा है। तो मैं क्या देखूंगी? ये दोनों नहीं देखूंगी, तो मैं देखूंगी माइग्रेशन टेंडेंसी, ठीक है। अब माइग्रेशन टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होती है बेटा? माइग्रेशन टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होती है जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज़्यादा होता है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेशन देखो ज़रा किसका ज़्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये है मेरा प्रोपाइल ग्रुप जो कि हैवी इंडक्टिव इफेक्ट देगा, मिथाइल से तो ज़्यादा ही देगा। मैंने बताया था जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होता है ना आपका, अल्काइल ग्रुप जितना बल्कि होगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कराऊँ, यानी इस पूरे प्रोपाइल ग्रुप को मैं इधर शिफ्ट कराऊँ, तो देखो कैसा बनेगा? कार्बन, फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया प्रोपाइल की जगह, ये 2 मिथिल वैसे ही लगे हुए हैं, ये CH2 वैसा ही लगा है, इस पे ये प्रोपाइल आकर यहाँ पे बैठ चुका है, सही है। इस तरह का रीअरेंज्ड कार्बोकटायन हमारा बनेगा, ठीक है। वैसे ही कुछ
और भी एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक लिया हुआ है मैंने, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे ये 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है। मान लो कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि ये कटायन इधर आ जाए, तो कितना मजा आए, सही है। तो अब यहाँ से किसी ग्रुप को पलटी मार के इधर आना पड़ेगा, तो यहाँ से कौन सा ग्रुप पलटी मारेगा इधर, क्योंकि देखो ये वन कार्बोकटायन तो ये मतलब 1 कार्बन तो ये हो सकता है, 2 या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अच्छा, अब इसके पास तो कुछ है नहीं शिफ्ट मारने के लिए, हाइड्रोजन है, पर अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है तो एक ही बात हो जाएगी, यहाँ रहे बात एक ही है, ठीक है। अब इसकी बात करूँ मैं, यहाँ पर कैसा होगा वो, तो भाई 2 पे मेरे पास कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोजन तो है नहीं, मेरे पास कौन सा ग्रुप है, मेरे पास है मिथाइल ग्रुप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, बिल्कुल सही करना पड़ेगा, मिथाइल शिफ्ट, मुझे वही करना पड़ेगा 1 2, ठीक है, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। जैसे ही मैं 1 2 मिथाइल शिफ्ट करती हूँ, देखो क्या हो जाएगा, मिथाइल एक कटायन मतलब एक मिथाइल ग्रुप इधर था, 2 इधर थे, तो अब एक मिथाइल इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, यानी मेरे पास हो गया टर्शरी कटायन। यहाँ पर मेरे पास पहले था सेकेंडरी कटायन, ठीक है। ऑब्वियसली वो कैसा है, वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। एक और मेरे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे वो जो मैं बता रही थी आप लोगों को, वो जो बैक बॉन्डिंग वाली जो चीज़ बता रही थी आप लोगों को, उसके लिए मैं आप लोगों को क्लीन 1-2 पॉइंट्स यहाँ पर लिखा देती हूँ, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को एकदम डिफ्रेंशिएट करने में आसान हो जाए कि आपको कब कैसा कटायन वहाँ पर लेना है। देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि नोट करके आप इसको लिख सकते हो, if the rearrangement, जो हमारा रीअरेंजमेंट वाला स्टेप है, रीअरेंजमेंट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अभी बताऊंगी। इफ द रीअरेंजमेंट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, देन द shifting will take place by more migration tendency group, या by the group which has more migration tendency, ऐसा हम बोल सकते हैं, by the group which has more माइग्रेशन टेंडेंसी। तो वो प्रोडक्ट बनेगा, यानी वो ग्रुप माइग्रेट होगा जिसकी माइग्रेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगर हमारी जो रीअरेंजमेंट स्टेप है वो RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो क्या चीज़ है ये बताऊंगी अभी, ठीक है। एंड इफ़ अगर वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, ठीक है, तो यानी यहाँ पर अगर वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, इफ़ the rearrangement step is not rate determining, then the cation will get stabilized by +m इफेक्ट, ठीक है ना, वो तब स्टेबलाइज होगा +m इफेक्ट से। अब देखो ज़रा इसका बढ़िया एक एग्जांपल लेती हूँ, इस एग्जांपल से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअली इन दोनों पॉइंट्स में कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मेरे पास एक कटायन है, कुछ इस तरीके से दिखता है, कार्बन। यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ है कार्बन, यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ है बढ़िया बेंजीन रिंग, इसके पास लगा हुआ है OMe ग्रुप, मैं इसको OCH3 ऐसे लिख देती हूँ। ऊपर मेरे पास लगा हुआ है नाइट्रो रिंग, ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग जिस पे नाइट्रो ग्रुप है, और मेरे पास नीचे लगा हुआ है OH ग्रुप जिसके पास लोन पेयर है, और मेरे पास यहाँ बना हुआ है कार्बोकटायन, ठीक है। सो अब इस एग्जाम्पल को देखो,
और इस एग्जाम्पल से एक्चुअली आप दो प्रोडक्ट बना सकते हो। मैंने आपको क्या कहा था, देखो दो चीज़ें होंगी। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आपके पास ऐसे ऊटपटांग ग्रुप्स लगे हों, जब हाइड्रोजन, फिनाइल और मिथिल लगे होंगे, तब तो इजी है कि भाई हाइड्रोजन की माइग्रेशन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। हाइड्रोजन नहीं माइग्रेट करा पा रहे हो तो फिनाइल की माइग्रेशन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। यू कैन से दिस, ठीक है, आप ये देख सकते हो। पर मान लो कि अगर आपके पास हाइड्रोजन, फिनाइल, मिथिल नहीं है, जैसे यहाँ पर आपके पास ऐसे ऊटपटांग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो अब यहाँ पर आप लोगों की चिंता आ जाएगी कि मैम अब हम किसको यहाँ से माइग्रेट करें, अब कौन माइग्रेट होगा, अब किसकी माइग्रेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी, अब बताओ। तो ऐसे केस में आपको मैंने बता रखा है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा होती है वो फट से माइग्रेट हो जाता है, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा होती है वो फट से माइग्रेट हो जाता है। अब भी देखा था हम लोगों ने एक बढ़िया एग्जाम्पल, उसके लिए देखो ये वाला, यहाँ पर प्रोपाइल था, मिथाइल था, ठीक है। तो प्रोपाइल और मिथाइल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी किसकी थी, प्रोपाइल की, तो प्रोपाइल फट से माइग्रेट हो गया, ठीक है। 99% ऑफ द केसेस में यही होगा, 99% ऑफ द केसेस में यही होगा कि जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा होती है वो माइग्रेट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास देखो ज़रा कौन से ग्रुप्स हैं, ठीक है। मेरे पास देखो ज़रा कौन से ग्रुप्स हैं, ये नाइट्रो लगा हुआ बेंजीन रिंग है, इसका -m इफेक्ट है, ये तो इलेक्ट्रॉन लेता है यार, ये तो देखो माइग्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर OCH3 है, एक तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा है, और दूसरा यहाँ देखो ज़रा, यहाँ OH के पास दो लोन पेयर है, तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी है, इस वाले की, ठीक है। तो इसको एक्चुअली सबसे पहले फास्ट जाकर वहाँ पर माइग्रेट होना चाहिए, यानी सबसे फास्ट माइग्रेट होने वाला ग्रुप ये होगा। तो अगर मैं इसे यहाँ से माइग्रेट करा दूँ तो देखो ज़रा कुछ प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, यानी यहाँ पर मेरा OH जो है वो माइग्रेट हो चुका है, तो जब OH मेरा माइग्रेट होगा तो प्रोडक्ट मेरा कुछ ऐसा बनेगा, ये OCH3 कार्बन, यहाँ लग जाएगा कटायन, यहाँ आया CH2, यहाँ आया OH, यहाँ लग गया मेरा बेंजीन, यहाँ लग गया मेरा NO2, ठीक है। ये जो रिएक्शन होगी ये होगी सबसे फास्ट रिएक्शन, सबसे फास्ट, क्योंकि जिसकी भाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा है वो जल्दी से जाके माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कार्बोकटायन इतना स्टेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकटायन इतना स्टेबल नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि एक्चुअली अगर स्टेबल कटायन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो स्टेबल कटायन अगर मुझे बनाना है तो मैं बना पाऊंगी जब मैं इस नाइट्रो वाले ग्रुप को कटायन से दूर भगा दूं, ठीक है। यानी जो मेरा स्टेबल कटायन बनेगा वो एक्चुअली इस वाले ग्रुप के माइग्रेट होने से बनेगा, देखो इस वाले ग्रुप को अगर वहां फेंक दूंगी तब यहाँ पे लगेगा मेरा OH, ये CH2 पे मेरा लग जाएगा ये वाला बेंजीन रिंग, कौन सा भाई, नाइट्रो वाला। इस बेंजीन रिंग को ज़रा अच्छा खूबसूरत बना लो, ठीक है, ऐसा वाला। यहाँ पे मेरा CH2 पे लग गया मेरा बेंजीन रिंग, यहाँ पे आ गया मेरा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, OCH3। अब अगर देखोगे तो मस्त +m इफेक्ट मिल रहा है इसको, इसका भी +m इफेक्ट मिल रहा है, इसका भी +m इफेक्ट मिल रहा है, और दूसरी चीज ये बैक बॉन्डिंग भी कर रहा है। कौन बैक बॉन्डिंग कर रहा है भाई, वैकेंट p ऑर्बिटल। कार्बोकटायन का मतलब क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो OH क्या करेगा, अपना लोन पेयर सरका देगा और इसको बैक बॉन्डिंग से बहुत ज्यादा स्टेबल बनाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रोडक्ट नंबर 1 बोलूं और इसको प्रोडक्ट नंबर 2 बोलूं, ठीक है, तो मैं बोलूंगी कि ये प्रोडक्ट फास्ट बनेगा पर ये प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। जो प्रोडक्ट फास्ट बनता है उस प्रोडक्ट को कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट क्या होता है, ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हम करते हैं और हम जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो हम उस रिएक्शन को दो तरीके से जज करते हैं। पहला कि स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बना है, दूसरा फास्ट प्रोडक्ट कौन सा बना है, ठीक है।
तो फास्ट जो बनेगा वो ये होगा जिसमें जल्दी माइग्रेट हो जाएगा, पर ठीक है इसकी क्वांटिटी कम होगी क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। दूसरा धीरे बनेगा, यानी एक और क्या बोलते हैं जज करने का तरीका होता है, वो होता है थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी का क्राइटेरिया, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया। ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है वो ये होगा, यानी स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट जो है वो स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया में जीत जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बनेगा या स्लो बनेगा, ठीक है, बट ज़्यादा स्टेबल यही वाला प्रोडक्ट होगा। तो हम ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं थर्मोडायनेमिक डायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, सो इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, और इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं काइनेटिकली स्टेबल। तो मैम आंसर कैसा हुआ, कौन सा हुआ? आप तो बड़े डिप्लोमेटिक हो गए हो, ये भी बता रहे हो, ये भी बता रहे हो, आंसर कौन सा है? अगर आपको रिएक्शन में पूछेगा, ठीक है, अगर आपको रिएक्शन में पूछेगा कि बताओ कि भाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या प्रोडक्ट बना, अगर आपको बोलेगा कि रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट का स्टेप है, ठीक है, रिएक्शन में इससे ज़्यादा और भी स्टेप्स होते हैं फाइनल प्रोडक्ट बनने का, अभी भी हमने कटायन ही बनाया है, देखो। अगर आपको बोलेगा कि रीअरेंजमेंट ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो प्रोडक्ट ये बनाओगे। ठीक है, रीअरेंजमेंट ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती क्या है? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब होता है स्पीड को डिटरमाइन करने वाली स्टेप। एक रिएक्शन में बहुत सारी स्टेप्स हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है, मान लो उसने ए से बी बनाया, फिर बी डिस्ट्रॉय हुआ, बी से सी बना, सी डिस्ट्रॉय हुआ, सी से डी बना, फिर डी से ई बना। ठीक है, इतनी सारी रिएक्शन स्टेप्स हुई तब जा करके ए जो है वो कन्वर्ट हुआ किसमें? ई में। अब मैं बोल दूं कि भाई ये वाली जो स्टेप है, ये वाली, ठीक है, यही स्टेप है मेरी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी पूरे रिएक्शन की स्पीड वो सिर्फ इस रिएक्शन पर डिपेंड करती है कि बी से सी कितनी देर में बनता है। तो ऐसे ही अगर रीअरेंजमेंट की स्टेप को, इस वाले स्टेप को क्वेश्चन में अगर आपको दिया है कि दिस स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तभी आप इस वाले चीज पे जाएंगे। अदरवाइज आपको अगर दिख रहा है कि वहां पर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है कि वो अपने प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज कर सकता है, OH अपने प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज कर सकता है कटायन को, OH बैक बॉन्डिंग कर सकता है, NH2 बैक बॉन्डिंग कर सकता है, तो आप डेफिनेटली ये वाला ही प्रोडक्ट बनाएंगे। इन जनरल आप ये वाला ही प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर आपको दिया है क्वेश्चन में कि आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाले पे जाना है, तभी आप ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आई होप समझ में आया होगा शायद कुछ। ठीक है, ऐसे ही इससे ही रिलेटेड हम और भी अच्छे क्वेश्चंस ले सकते हैं, और कुछ मल्टीपल शिफ्ट्स वाले भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देना चाहूँगी जिसमें कि आप लोग और फर्दर रीअरेंजमेंट्स देख सकते हो, और भी रीअरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे बढ़िया कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। ओके, जैसे इस तरह का कुछ, यस, ये वाला एक बढ़िया क्वेश्चन। अब इसमें कहाँ शिफ्ट होगा, इसमें क्या बनेगा ये बताएंगे, इसमें किस तरह की शिफ्टिंग होगी ये बताएंगे। ठीक है, देखेंगे, फटाफट करके रखेंगे। तब तक मैं और आगे चलती हूँ और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात करती हूँ। ओके, सो बात करते हैं इसकी शिफ्टिंग की, है ना। अब यहाँ पे अगर देखोगे आप तो सेकेंडरी कटायन दिख रहा है मुझे, इधर जाऊंगी तो भी कुछ सेकेंडरी कटायन बनेगा, इधर जाऊंगी तो मुझे दिख रहा है टर्शरी कटायन। तो बताओ ज़रा किधर जाना चाहिए, सेकेंडरी की तरफ जाना चाहिए कि टर्शरी की तरफ जाना चाहिए?
नहीं, टर्शरी के तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल बना हुआ है बच्चों। तो साइक्लोप्रोपाइल बना हुआ है तो साइक्लोप्रोपाइल क्या करेगा, सोचो ज़रा, डांसिंग रेजोनेंस जैसा कोई स्ट्रक्चर बनता है क्या? देखो ज़रा, तब तक मैं एक और बढ़िया क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत सारी बुक्स में आपको दिया हुआ होता है, विल दिस कार्बोकटायन रीअरेंज और नॉट, ये वाला कार्बोकटायन रीअरेंज होगा कि नहीं, नॉट, एंड इफ यस देन द rearranged structure will be what? तो जो रीअरेंज स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखेगा, ठीक है। देखो ये वाला करें लोग, तब तक मैं इसको डिस्कस करती हूँ। अगर मैंने मान लो कि यहाँ से शिफ्ट कर दिया, ठीक है, देखो दो कंडीशंस बताती हूँ। अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिया, आई विल गेट अ टर्शरी कटायन हियर, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिया, आई विल गेट अ कटायन हियर जो कि स्टेबलाइज होगा डांसिंग रेजोनेंस से। सो डेफिनेटली मैं टर्शरी से ज़्यादा प्रेफर करूँगी किसको, डांसिंग रेजोनेंस को, क्योंकि मैंने जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कल देख रखी है। डांसिंग रेजोनेंस वाला कटायन काफ़ी स्टेबल होता है, ठीक है। सो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट इसका कुछ ऐसा बनना चाहिए। देखो यहाँ पर बनाती हूँ, यहाँ से ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये हो गया कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे बना हाइड्रोजन, यहाँ पे आया कार्बन के ऊपर लगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन फिर यहाँ जाके लग गया तो यहाँ बना कार्बन, यहाँ बना पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ है, देखो ज़रा, यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ है साइक्लोप्रोपेन। सो नाउ दिस इज़ द वेरी स्टेबल कार्बोकटायन जो कि बना है, ठीक है ना। ये टर्शरी मतलब ये वही अपना साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वाला बन चुका है कार्बोकटायन, ठीक है। और साइक्लोप्रोपाइल वाला जो कार्बोकटायन होता है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। सो इस तरीके से ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर इस वाले की बात करूँ तो फिर देखो, फिर OH जो है माइग्रेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। पर मैं OH के पास जा ही क्यों रही हूँ, मेरे को तो पहले यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखो मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, ये जो 2 हाइड्रोजन है ये तो यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब अगल बगल वाले में ही शिफ्ट होता है ना वो, यानी वो तो अगर मैं इस कार्बन को 1 नंबर दे रही हूँ तो इसको 2 दूंगी, तो यहाँ से ही कूद के जा सकता है जो भी जा सकता है, ठीक है, कुदा दो। जैसे ही कुदाया स्ट्रक्चर क्या बना, देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना, CH3 COH, यहाँ पे लग गया फिनल, ठीक है। उसके बाद कहाँ बनाऊँ इसको एक काम करते हैं, इसको नीचे बनाते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, इसको नीचे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ लग गया CH3, यहाँ लग गया कार्बन, यहाँ लग गया फिनल, यहाँ लग गया OH, ये हो गया कार्बन। हाइड्रोजन शिफ्ट किया मैंने, हाइड्रोजन शिफ्ट किया तो यहाँ लग गया हाइड्रोजन, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लग गया, ये था CH2, एक हाइड्रोजन आ गया तो हो गया CH3, ओके। यहाँ पर ये प्राइमरी था, अब ये सेकेंडरी है, ठीक है। पर सोचो ज़रा, ये अगर यहाँ आ जाए तो कितना मज़ा आ जाए, सही है, बहुत मज़ा आ जाएगा। पर अब ये वहाँ आएगा कैसे, कौन जाएगा, कौन बलिदान करेगा, कौन अपनी बलि देगा? OH जाएगा, OH माइग्रेट होगा, मिथिल माइग्रेट होगा या फिनिल माइग्रेट होगा। तो देखो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी होती है वो माइग्रेट होता है, ठीक है। पर फिर मैंने कहा था कि भाई OH की मीजोमेरिक से वो स्टेबलाइज हो जाएगा, OH बैक बॉन्डिंग कर देगा, OH उसको बहुत स्टेबल करेगा। तो देखो OH तो जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने कोई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको बताई नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो जो बनना है स्टेबिलिटी के अनुसार वही बनेगा, तो OH तो जाएगा नहीं। तो फिर कौन जाएगा? तो भाई मिथिल और फिनिल में से ज़्यादा टेंडेंसी किसकी है? ज़्यादा टेंडेंसी है, यस, किसकी है? मिथिल की है या फिनिल की है? तो डेफिनेटली फिनिल की है, ठीक है। हाइड्रोजन फिनाइल मिथाइल ऐसा कुछ होता है ना वो, तो फिर मिथाइल चला जाएगा, यहाँ पे मिथाइल चला जाएगा तो कुछ ऐसी स्टेबिलिटी हो जाएगी, यानी यहाँ पे बन जाएगा C यहाँ पे बन जाएगा PH, नहीं सॉरी, फिनाइल जाएगा ना, फिनाइल जाएगा ना, फिनाइल जाएगा, तो फिनाइल जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 C, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा PH और CH3, ये बन पाएगा। दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल वन,
ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। किसके? इससे, प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH से। अब आप बोलोगे कि मैम फिर मैम यहाँ पे आपने मिथाइल क्यों नहीं शिफ्ट किया? अब आप बोलोगे कि मैम अगर आप यहाँ से मिथाइल शिफ्ट कर देते, अगर आप यहाँ से मिथाइल शिफ्ट कर देते तो यहाँ पे तो बढ़िया कटायन बनता, यहाँ पे तो बढ़िया बेंजीन रिंग आती और यहाँ पे OH रहता। सोचो मैम कितना मज़ा आता उसको। यहाँ पर तो क्या कहते हैं उसको, रेजोनेंस भी मिलता फिनाइल का और इसका प्लस एम भी मिलता, है ना। फिर तो वो ज़्यादा मज़ा आता उसको। फिर मैम आपने फिनाइल क्यों शिफ्ट किया? आपने माइग्रेशन टेंडेंसी तो OH के केस में नहीं देखी, फिर आपने मिथाइल फिनाइल के केस में माइग्रेशन टेंडेंसी क्यों देखी? आपने ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया? क्योंकि बेटा जब यहाँ से बैक बॉन्डिंग हुई ना OH के केस में, तब उसको कोई फिनाइल विनाइल की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तब उसको किसी फिनाइल विनाइल की ज़रूरत ही नहीं है स्टेबल करने के लिए। अब वो उस बैक बॉन्डिंग से ही इतना स्टेबल हो चुका है कि अब वो फिनाइल की तरफ देखेगा भी नहीं, ठीक है। OH से ही इतना स्टेबल हो चुका है। वेल, शायद समझा होगा तुम लोगों को, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल पे बात करते हैं। क्या ये कार्बोकटायन रीअरेंज होगा? देखो रीअरेंज करके देखते हैं। अभी इस कार्बोकटायन क्या भाई अल्कीन वल्कीन तो है नहीं, तो मैं अल्फा हाइड्रोजन से ही इसकी स्टेबिलिटी देखूंगी। मेरे पास यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है। मान लो अगर मैं इसका शिफ्ट कर लेती हूँ और ये 4 अल्फा हाइड्रोजन है और ये सेकेंडरी है, तो इसको 1 दे देती हूँ, इसको 2 दे देती हूँ, इसको भी 2 दे सकती हूँ, किसी को भी दे सकती हूँ। यहाँ से हाइड्रोजन उड़ के यहाँ आया, तो मान लो कि मैंने इसको कुछ ऐसा रीअरेंज कर दिया, ठीक है। ऐसा 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 ऐसा, अरे भाई ऐसा कुछ रीअरेंज कर दिया। हाइड्रोजन यहाँ लग गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ लग गया, ठीक है। और यहाँ पर भी मेरे पास जो पहले के 3 हाइड्रोजन थे वो तो थे ही, ठीक है। अब की बार ये अभी भी सेकेंडरी है, अभी भी सेकेंडरी था, पर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 4 थे, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 5 है, ठीक है। सो अल्फा हाइड्रोजन 5 है, तो अब ये ज़्यादा स्टेबल बन चुका है। यानी भाई साहब ये मेरा लेस स्टेबल था और ये मेरा मोर स्टेबल था। सो यस इट विल रीअरेंज टू अ मोर स्टेबल कार्बोकटायन बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से वो ज़्यादा स्टेबल है। तो अब मैम हम देखें कैसे, क्या इफेक्ट देखें कॉन्जुगेशन मतलब स्टेबिलिटी के लिए, क्या इफेक्ट देखें? अरे वही देखो यार, मीजोमेरिक से देखो स्टेबिलिटी है कि नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन से देखो, इंडक्टिव से देखो। अब यहाँ तो मीजोमेरिक आ नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन कहीं है नहीं, तो क्या देखा? हाइपर कॉन्जुगेशन देखा। समझ में आया? वो ब्यूटाइल प्रोपाइल वाले में क्या देखा था, प्रोपाइल मिथाइल वाले में क्या देखा था? इंडक्टिव देखा था, माइग्रेशन टेंडेंसी देखी थी। समझ में आ रहा होगा शायद। वेल, ये था ग्रुप का माइग्रेट होना, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने कहा था तुम लोगों को कि एक और चीज़ होती है और वो होती है बॉन्ड शिफ्ट, ठीक है। क्या होती है भाई? बॉन्ड शिफ्ट। बॉन्ड ही शिफ्ट हो जाता है पूरा का पूरा। तो बॉन्ड शिफ्ट क्या चीज़ होती है देखेंगे। बॉन्ड शिफ्ट क्या चीज़ होती है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 फेनोमेनाज होते हैं, ठीक है। रिंग्स के साथ ये होता है, रिंग्स के साथ होएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं उसको, और एक को कहते हैं रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन। बॉन्ड शिफ्ट कभी भी उसी जगह पर होगा जहां पर रिंग प्रेजेंट है, क्लोज्ड रिंग प्रेजेंट है। अगर रिंग प्रेजेंट नहीं है बेटा तो बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा। अगर रिंग प्रेजेंट नहीं है तो बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा, अगर रिंग प्रेजेंट है तो ही बॉन्ड शिफ्ट होगा। अच्छा, बॉन्ड शिफ्ट होने का या रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का एकदम बेसलाइन है कि ये क्यों होता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ होता है एंगल स्ट्रेन के कारण। एंगल स्ट्रेन के कारण यानी क्या? तो भाई जो रिंग्स होती हैं हमारी वो स्ट्रेन्ड होती है। जैसे साइक्लोप्रोपेन जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेन है, ठीक है। एक थियोरी होती है बेयर स्ट्रेन थियोरी। इस थियोरी के अंदर वही बताया हुआ है कि भाई रिंग के अंदर जो भी कार्बन होते हैं वो sp3 होते हैं। हम उस रिंग को क्लोज्ड बनाने के चक्कर में sp3 कार्बन का बॉन्ड एंगल जो 109 होना चाहिए, हम उसको सप्रेस करके साइक्लोप्रोपेन में 60 ले आते हैं, साइक्लोब्यूटेन में 90 ले आते हैं, पेंटेन में कुछ और ले आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, उन बॉन्ड एंगल्स को चेंज कर देते हैं। तो जिसके कारण वो रिंग के अंदर ज़बरदस्ती वो बॉन्ड्स जो हैं वो ऐसा फंसा सा मतलब स्ट्रेन्ड सा महसूस करते हैं। तो वो जो बॉन्ड्स हैं, वो जो रिंग है वो थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है।
तो ऐसी रिंग्स जो हैं वो अपने आप को हमेशा स्टेबल करना चाहती हैं। क्या करना चाहती हैं? हमेशा स्टेबल करना चाहती हैं। कैसे स्टेबल करेंगी? तो या तो वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी या तो वो अपने आप को एक्सपैंड कर लेंगी। दोनों तरीके हैं, कॉन्ट्रैक्शन से भी हो जाएगा, एक्सपेंशन से भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? रिंग एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं कि रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है, कब होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन हमेशा तब होगा व्हेन द चार्ज मतलब ये सिर्फ कटायन के केस में होगा। ठीक है, व्हेन द कटायन इज प्रेजेंट। कटायन भी कौन सा स्पेसिफाई कर लेते हैं? व्हेन द कार्बोकटायन इज प्रेजेंट in the to the adjacent of ring के adjacent में अगर वो present हो, ठीक है, तब जाकर के वो रिंग जो है वो एक्सपांड हो जाती है और एक्सपांड होके वो हमेशा एक मोर स्टेबल रिंग बनाती है। बाय एक्सपेंशन it always form more स्टेबल रिंग, वो ज़्यादा स्टेबल रिंग फॉर्म करती है। तो फिर मैम ज़्यादा स्टेबल रिंग फॉर्म करती है, यानी कौन सी रिंग सबसे स्टेबल है? तो भाई साहब साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसके अंदर ज़ीरो एंगल स्ट्रेन होता है, इसके अंदर कोई तरह का एंगल स्ट्रेन नहीं होता। ये सबसे खुश रिंग है, सबसे अच्छी रिंग है। फिर आती है साइक्लोपेंटेन, फिर आती है साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोप्रोपेन बेचारी सबसे गरीब है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो हमेशा याद रखो कि अगर प्रोपेन को क्या कहते हैं मौका मिला तो वो ब्यूटेन में जाएगी, ब्यूटेन को मौका मिला तो पेंटेन में जाएगी, पेंटेन को मौका मिला तो हेक्सेन में जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोपेन वाले में एक थोड़ी कहानी चेंज हो जाती है, एक्सेप्शन आता है, बताऊंगी क्या आता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है रिंग एक्सपेंशन। हमेशा जो 4 मेंबर्ड रिंग है वो हमेशा 5 मेंबर्ड रिंग में जाने की कोशिश करेगी अगर उसके पास स्कोप है तो। देखो बताती हूँ कैसे होता है रिंग एक्सपेंशन। ठीक है ना, इस रिंग एक्सपेंशन को हम 1-2 बॉन्ड शिफ्ट भी कहते हैं। 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग अभी तक कार्बन को नंबर दे रहे थे 1 और 2। हम दूसरे कार्बन से कोई ना कोई ग्रुप उठा करके 1 पे फेंक रहे थे। अब हम क्या करेंगे? बॉन्ड उठाकर फेंक देंगे। ठीक है, देखो कैसे। मान लो कि मेरे पास इस तरह का कोई कार्बोकटायन प्रेजेंट है। दिस इज माय कार्बोकटायन। ठीक है, दिस इज माय कार्बोकटायन। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना कितने हैं? 1 2 3 4, बाहर है एक 5। इसको मैं ज़रा ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पर CH2। ठीक है, 5 कार्बन है, 4 रिंग में 1 बाहर। तो वैसे ही ये बेचारी रिंग इतनी सप्रेस्ड है, 109 डिग्री का एंगल बनाना चाह रही थी वो। ठीक है, कार्बन 109 डिग्री का एंगल बना रहे थे, हमने पीट पाट के मार कूट के उसको 90 डिग्री के एंगल पे ले आए। एक तो वो वैसे ही इतनी परेशान थी और हमने उसके ऊपर कार्बोकटायन बिठा दिया जो कि चार्ज है, जो कि वैसे ही वो और मतलब वो वैसे ही इतनी परेशान थी, वो चार्ज उसको और ज़्यादा परेशान किए जा रहा है, यानी उसको और ज़्यादा अनस्टेबल किए जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये रिंग अपने स्ट्रेन को थोड़ा कम करना चाहेगी। तो कैसे कम करेगी? तो ये रिंग क्या करेगी? ये थोड़ी स्टेबल बनना चाहेगी। तो 4 से भला कौन? 4 से बड़ी कौन? 4 से बड़ी 5 वाली रिंग। तो भाई 5 कार्बन तो है मेरे पास। ठीक है, 5 कार्बन है, तो वो क्या करेगा? वो 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होना चाहेगी। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होना चाहेगी। तो देखो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको दूंगी 1, इसको दूंगी 2। ठीक है, मैं चार्ज के बाजू वाले को दे रही हूँ, है ना, मैं चार्ज के बाजू वाले को दे रही हूँ, वो ज़्यादा इजी होता है एक्चुअली ऐसे समझना। तो हमेशा ध्यान रखो 1 2 को तोड़ना, 2 को चार्ज से जोड़ना। ठीक है, और चार्ज को 1 पे खसका देना। क्या बोला मैंने? 1 2 को तोड़ देना, 2 को चार्ज वाले से जोड़ देना और चार्ज वाले को 1 पे सरका देना। तो अब ये बॉन्ड तो रहा नहीं। ठीक है, ये वाला बॉन्ड तो रहा नहीं। तो देखो जरा, अब मेरे पास कितने मेंबर्ड रिंग हो गई और ये जो है ये रिंग का हिस्सा बन गया। तो देखो जरा, 1 2 3 4 5। तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ? 1 2 3 4 5। सही है।
और मैंने क्या किया, इसको यहाँ सरका दिया, तो इस पे कहीं पे भी एक चार्ज दे दो, इस तरीके से वो बन जाएगी रिंग। तो जो 4 मेंबर्ड रिंग थी अब वो ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है, 5 मेंबर्ड रिंग बन चुकी है, ठीक है। सो इस तरीके से रिंग जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है बॉन्ड शिफ्ट या रिंग एक्सपांशन के साथ। इसका एक और एग्जांपल दूंगी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भले ही अगले वीडियो में बताती हूँ, ठीक है ना। रिंग एक्सपांशन बता के उसके फिर उसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि जैसे हम लोगों ने बोला था 1 आवर कुछ का वीडियो बनाएंगे तो वो शायद ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल और देती हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो मेरे पास ये है 5 मेंबर्ड रिंग है और इसके एडजेसेंट मेरे पास एक कार्बन है और पॉजिटिव चार्ज है। मैंने देखो क्या कहा हुआ है, मैंने कहा हुआ है कि हमेशा रिंग एक्सपांशन कब होगा, जब मेरे पास चार्ज जो है वो प्रेजेंट होगा, कार्बोकैटायन जो है वो प्रेजेंट होगा एडजेसेंट टू द रिंग, है ना। यानी रिंग के बाहर वाले कार्बन पे, जस्ट बाहर वाले कार्बन पे अगर चार्ज प्रेजेंट है तो ही रिंग एक्सपांड होगी। अगर कहीं और प्रेजेंट है या रिंग पे प्रेजेंट है तो एक्सपांड नहीं होगी, ठीक है। यानी उसके जस्ट बाहर प्रेजेंट होना चाहिए। इसके और भी केसेस हैं, ठीक है, और भी केसेस नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे इसको अच्छे से फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको बता देती हूँ कि किस तरीके से होगा। फिर वही सेम चीज करेंगे कि भाई फिर वही है 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, टोटल कंपाउंड में कितने कार्बन है, मेरे पास 6 कार्बन है। तो अगर मान लो कि ये कार्बन भी रिंग का हिस्सा बन जाए तो वो 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी 6 मेंबर्ड रिंग, यानी साइक्लोहेक्सेन, जो कि सबसे स्टेबल होती है, ठीक है। तो सबसे स्टेबल होती है तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे स्टेबल होती है तो वही होगा, फिर एक्सपांड कर दो, इसको एक्सपांड करके ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। कैसे करोगे, तो फिर वही करो, कार्बन के बाजू वाले यानी पॉजिटिव चार्ज के बाजू वाले को 1 दो। अब 2 इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, किसी को भी दे दो, एक ही बात है, मैंने 2 इसको दे दिया। क्या करेंगे फिर, वही 1 2 को तोड़ो और 2 को चार्ज से जोड़ो, ठीक है, और चार्ज को क्या कर दो, 1 पे खसका दो। 1 2 को तोड़ो, 2 को चार्ज से जोड़ो, चार्ज को यहाँ खसका दो। कैसा हुआ देखो, कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनी। अब 6 मेंबर्ड रिंग बनी तो देखो जरा किस तरीके से बनाएंगे, ऐसा बना देंगे और कार्बन जो है, मान लो 1 कार्बन ये दे दूं मैं, तो कार्बन 1 पे मेरे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो है, ये जो बना है कार्बोकैटायन, ये मेरे ओल्ड कार्बोकैटायन से हमेशा इन एनी केस ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है, साइक्लोहेक्सेन पे बन रहा है, वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन आता है, यानी यहाँ पर हमेशा मेरा जो 4 मेंबर्ड रिंग है वो 5 मेंबर्ड में जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग है वो 6 मेंबर्ड में जाएगा, पर कभी भी 3 मेंबर्ड रिंग 4 मेंबर्ड में नहीं जाएगा। क्यों मैम, आपने तो अब भी बताया कि भाई साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन से स्टेबल है। हाँ है ना, तुम ही बताओगे कि नहीं जाएगा। देखो जरा, देखो जरा, देखो भाई मेरे पास इस तरह का कार्बोकैटायन है, ठीक है, इस तरह का कार्बोकैटायन है। तो मैंने क्या कहा, एडजेसेंट टू द रिंग अगर कार्बोकैटायन रहता है वो स्टेबल करेगा उसको। तो आप फिर लगाओगे वही लगाओगे जो सिखाया, 1 2 भाई 1 2 को तोड़ो, 2 को इससे जोड़ो, इसको यहाँ सरकाओ, तो रिंग देखो 1 2 3 4 मेंबर्ड हो गई, 4 मेंबर्ड रिंग हो गई, यहाँ चार्ज आ गया। आप ऐसे बनाओगे ना, मैं कहूँगी बेटा ऐसा बन ही नहीं सकता। ये देखो, ये जो कार्बोकैटायन है ये क्या है, और ये जो कार्बोकैटायन है ये एनी टाइम ज़्यादा स्टेबल है, ये वही है साइक्लो, याद करो, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल। ये एक्सेप्शनली क्या होता है, ये होता है एक्सेप्शनली स्टेबल, इसको इधर कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहा कि जब भी आपको रिंग को एक्सपांड करना है तो हमेशा 4 वाली 5 में जाएगी और 5 वाली 6 में जाएगी, पर कभी 3 वाली 4 वाले में नहीं जाएगी। अच्छा, 6 वाली भी 7 में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर्ड रिंग। साइक्लोहेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग इज द मोस्ट स्टेबल, साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल। तो इसीलिए एक्सपांशन में अगर मुझे जाना है तो 4 to 5 एंड 5 to 6, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, है ना। सो तब तक के लिए थैंक यू।